नमस्कार, आपका हमारी इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार से दिन भर की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि बिहार की राजनीति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। सर्वे के तौर पर आपके कमेंट्स लिए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का रूप धारण करेंगे। तो साफ साफ शब्दों में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सबसे पहली खबर एनडीए गठबंधन से संबंधित है। आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जिस प्रकार से रसाकसी चल रही है, मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने अमित शाह जी के साथ उनके घर पर बातचीत की है। चिराग पासवान ने फिर अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कि जो पार्टी का हित होगा उसी हित को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 38 से 43 सीटें एनडीए गठबंधन के तौर पर लेना चाहते हैं। अगर इससे कम सीटें एनडीए गठबंधन उन्हें देता है तो बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 143 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी एनडीए से बाहर जा सकते हैं चिराग पासवान। हालांकि भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा था कि एनडीए गठबंधन विशेष तौर पर जेडीयू, भाजपा, हम और एलजेपी चारों पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन अब अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बगावती रुख देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का फॉर्मूला नहीं जारी हुआ है। कांग्रेस पार्टी के साथ जल्द से जल्द आरजेडी के बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि ये महागठबंधन बना रहे और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करवाया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीटें नहीं लेना चाहती है, जिसके कारण सीटों के शेयरिंग से संबंधित बड़ी कह सकते हैं गड़बड़ी इस महागठबंधन में देखी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कम सीटें मिलती हैं तो 243 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। उन्हीं के पुराने साथी, पुराने नेता माधव आनंद ने रालोसपा पार्टी को छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। माधव आनंद तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने रालोसपा पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से एक भी नामांकन नहीं भरा गया है। 71 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है और अभी तक न कांग्रेस ने, न आरजेडी ने, न एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग का मामला नहीं उठाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आरजेडी 150 से 160 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से अपने गठबंधन के तौर पर सीटें लेना चाहती है और बताया जा रहा है कि 150 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी चयन कर लिया है और जल्द से जल्द जैसे ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद तुरंत अपना फैसला कर लेंगे। और महागठबंधन से संबंधित अगली बड़ी खबर है कि भाकपा माले जो सीपीआई के साथ जो गठबंधन है, महागठबंधन में जो शामिल है सीपीआई, उन्होंने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी और अपनी सीटें जो है बांट ली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे नहीं चाहते कि महागठबंधन से वे अलग हो, उनका मुख्य उद्देश्य एनडीए गठबंधन को हराना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आरजेडी पार्टी ने उन्हें कम सीटें देने के लिए जो है विवश किया है, लेकिन वे 30 से कम सीटें नहीं लेना चाहते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हालांकि हमने 10 सीटों की छूट भी दे दी थी और कहा कि 20 सीटें मनचाही सीटें दे दीजिएगा और हम आपके साथ गठबंधन करके रहेंगे। लेकिन इस पर भी बताया जा रहा है कि व्यवस्था दिख रही है और सीपीआई भी अब महागठबंधन से अलग हो सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबरें आपके सामने हम प्रस्तुत कर दी है। जैसे ही कोई बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कोई बड़ी न्यूज आएगी आपको तत्काल इस चैनल पर दे दी जाएगी। हम विशेष तौर पर बिहार चुनाव कवरेज कर रहे हैं और उस कवरेज का भरपूर फायदा उठाइएगा। आप तक प्रत्येक बिहार के समीकरण को आपके चैनल जनहित न्यूज़ पर जानकारी दे दी जाएगी। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की जीत होगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आपके कमेंट सर्वे के तौर पर लिए जाएंगे, जो आगे चलकर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का रूप धारण करेंगे। धन्यवाद।